कैलानपुर नामक गांव में एक धनीराम नाम का सेठ रहता था। वह बहुत ही अमीर और कंजूस था। एक दिन की बात है, उसकी पत्नी आईना के सामने खड़े होकर तैयार हो रही थी। तभी उसकी पत्नी की चेहरा साफ नहीं दिखाई दे रहा था। तभी उसका पति धनीराम घर के अंदर आया और अपनी पत्नी से बोला, मुझे भूख लगा है, खाना जल्दी से लाओ, मेरे पेट में चूहा दौड़ लगा रहे हैं। इतने में पत्नी बोली, खाना खुद निकाल लो, मैं अभी तैयार हो रही हूँ। उसकी पत्नी जल्दी से तैयार हो बाहर आई और बोल पड़ी, मुझे नया आईना चाहिए, नहीं तो मैं अपने मायके चली जाऊंगी। वह आईना अब पुराना हो गया है और उसमें साफ चेहरा भी नहीं दिखाई दे रहा है। तभी धनीराम बोल पड़ा, चलो हमें दिखाओ, मैं देखता हूँ कि कैसे चेहरा साफ नहीं दिखाई दे रहा है। तभी उसकी पत्नी बोली, चलो तुम्हें दिखाती हूँ। जैसे ही धनीराम उस आईने में देखने लगा, पर उसका चेहरा आईना में साफ नहीं दिखाई दे रहा था। तभी उसकी पत्नी बोली, अब तो विश्वास हो गया है ना कि यह आईना पुराना हो गया है, और आप अभी बाजार जाके नया आईना खरीद कर लेके आओ, तभी मैं आपको खाना दूंगी। तभी धनीराम ने बोला, बाजार में तो महंगा पड़ेगा, मैं कल कुछ काम से शहर जाऊंगा, वहीं से तुम्हारे लिए बहुत ही बढ़िया आईना लेकर आऊंगा, अब तो मुझे खाना दो। उसकी पत्नी बोली, ठीक है, आज मैं आपको खाना देती हूँ, लेकिन कल भूल मत जाना, क्योंकि आप अगर भूले तो मैं अपनी मायके चली जाऊंगी, ठीक है ना। अगले दिन जब धनीराम अपने घर से निकलने लगा तो उसकी पत्नी बोली, आईना तो याद है ना। धनीराम ने बोल पड़ा, हाँ मुझे याद है, मैं शहर से लौटते समय लेते आऊंगा। इतना बात बोलकर धनीराम अपने कार में बैठकर शहर के तरफ चल पड़ा। धनीराम को शहर में काम खत्म करते करते रात के 11 बज गया। वह जल्दी घर लौटने के लिए चल पड़ा। रास्ते में उसे अपनी पत्नी के लिए वह दुकान खोजने लगा, लेकिन ज्यादा रात होने के कारण सभी दुकान बंद हो गया था। धनीराम घर जल्दी लौटने के लिए वह हाईवे छोड़कर जंगल वाला रास्ता चुना और सोचने लगा कि मैं अपनी पत्नी को कैसे समझाऊंगा कि सारी दुकान बंद हो गया था। यह बात सोचकर वह जंगल में से जल्दी से कार भगाने लगा कि अचानक उसे कुछ दूरी पर चमकता हुआ कुछ दिखा। धनीराम वह चमकते हुए चीज को देखने के लिए कार को रोका। जैसे ही कार रुका, धनीराम देखता है कि वह एक आईना है। आईना देखकर धनीराम बहुत ही खुश हुआ और धनीराम उस आईने को उठाकर घर के तरफ चल पड़ा। वह जैसे ही घर पहुंचा, वैसे उसकी पत्नी बोल पड़ी, आप आईना लेकर आए हैं ना। तभी धनीराम वह आईना अपनी पत्नी को दे दिया और बोला, लो तुम्हारा आईना। अब जैसे ही धनीराम की पत्नी आईना में अपना चेहरा देखने के लिए बढ़ी, वैसे ही उस आईने में से एक भूत निकला और धनीराम की पत्नी को लेकर उस आईने में चला गया। और कुछ देर बाद उस आईना में से धनीराम की पत्नी की लाश बाहर आई। ये सब देखकर धनीराम का हार्ट अटैक आया और उसी समय धनीराम का भी मौत हो गया। इसलिए दोस्तों, बड़े आदमी कहते हैं कि लावारिस चीज़ों से हमेशा दूर रहना चाहिए।